ये एक हमला और इस हमले ने नेतन्याहू के जो सिंहासन है, जो पद है, जो कुर्सी है, उस पर एक आखिरी कील ठोक दी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने उन 26 इजरायली सैनिकों और उनके साथ साथ उन अधिकारियों के ताबूत दिखाए थे जिसमें लोगों में गुस्सा था, मातमी आवाजें थी। और अब इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार दरकने लगी है। उनके एक मंत्री ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा शुरू हो चुका है, उनकी सरकार का इस्तीफा शुरू हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अमेरिका में, वहां अलग से फजीयत हो रही है, लताड़े जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने उनकी तस्वीर और प्रतिमा को लेकर जो तस्वीर है उस पर जूते बरसाए जा रहे हैं। लोग उन्हें वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, तुरंत फौरन ही अरेस्ट करने की डिमांड कर रहे हैं। वहां जबरदस्त तरीके से बवाल चल रहा है। तो दूसरी तरफ इजराइल में, उनके अपने देश में अब एक एक करके उनके अपने लाडले, उनके मंत्री मुंह पर इस्तीफा दे रहे हैं। आज की बहुत बड़ी खबर, अगले 24 से 48 घंटे में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिरना तय माना जा रहा है। क्योंकि अब तक तो मसला सिर्फ यह आ रहा था कि रोजाना एक या दो 26 लोगों की मौत, और उधर हुती लड़ाके लगातार, कभी फाइटर जेट, कभी शिप, तो कभी इजराइल के किसी भी शहर को दहला रहे। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक दिया है कि अमेरिका को खुश करने के लिए। ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बड़ी खबर देखिए, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं गिडियोन सार। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है नेसेट को, संसद को जाकर सौंप दिया। अब नहीं, मैं सांसद रह नहीं सकता, यानी ताबड़तोड़ इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। ये फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री हैं। ये विदेश मंत्री होने के नाते इन्होंने सौंप दिया। अभी इंटीरियर मिनिस्टर, अभी डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे के सारे अभी बचे, ऐसा नहीं है। लेकिन सारे इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हालात वहां पर ऐसे हैं कि जैसे ही पता लगता है ये सरकार का कोई सदस्य है, ये कोई कैबिनेट मंत्री है, उसको खदेड़ा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है, बीच सड़क पर बेइज्जत किया जा रहा है। यानी इजराइल के अंदर, इजराइल के ही कैबिनेट मंत्री अब अपने आप को इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि इजराइल की जनता उनको चिढ़ने लगी है, उन्हें देशद्रोही के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि पहला इस्तीफा गिर गया। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार से पहला इस्तीफा गिरा। इस्तीफा फॉरेन मिनिस्टर गिडियोन सार का गिरा है, जिन्होंने अपना फॉर्मली रेजिग्नेशन नेसेट को, वहां की संसद को सौंप दिया है। चलिए अब आइए वहां क्या हो रहा है अमेरिका में, पहले देखिए। तो देखा आपने, ये कहीं और नहीं है दोस्तों, ये व्हाइट हाउस के सामने हो रहा है। व्हाइट हाउस, जहां पर नेतन्याहू अंदर चाय की चुस्की ले रहे थे, बाहर अचानक सुनाई दी आवाज। जाकर झांक कर देखा तो वहां पर बाहर लोग खड़े हुए थे। मैंने आपको पहले ही दिन, जिस दिन ये नेतन्याहू पहुंचे थे, तब भी मैंने दिखाया था। जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू के बारे में एक चीज जान लीजिए, अगर वो केवल इजराइल के प्रधानमंत्री होते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ एक और तमगा लगा हुआ है। वो तमगा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तहत उनके खिलाफ जारी वारंट, जिसमें उसमें साफ साफ लिखा है कि वो वॉर क्रिमिनल है, युद्ध अपराधी हैं। उन्होंने गजा में जो किया वो नरसंहार कहलाता है, और ये कोई और नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह रहा है। आप एक वॉर क्रिमिनल का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हैं, बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद अमेरिका में बवाल हो गया, लोग कहीं और नहीं सीधे व्हाइट हाउस पहुंच गए। ये आदमी अंदर कैसे बैठा रह सकता है, इसे बाहर निकालो, इसे जेल भेजो, या फिर इसे इसके देश फेंक दो जाके। ये देखिए कैसे अरेस्ट करने की डिमांड के साथ, आप खुद ही सोचिए। ये पुतला सा बनाया गया नेतन्याहू का, बड़ा विचित्र सा पुतला है। ये पुतला लाया गया है, और उस पुतले में एक हाथ अलग से, जो हाथ खून से सना हुआ है, उसमें हथकड़ी पहनाई रखी है। और उस हथकड़ी को पहनने के साथ साथ अलग अलग पोस्टर है, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू नॉट वेलकम इन द पीपल्स हाउस। उन्होंने कहा जो लोगों का घर है, मतलब पीपल्स हाउस को, मतलब व्हाइट हाउस को यही कहा जाता है वहां पर लोकतंत्र के हिसाब से, तो उसमें नेतन्याहू का स्वागत नहीं हो सकता, जो एक वॉर क्रिमिनल है। लोग लगातार उसके अरेस्ट नेतन्याहू लिखा हुआ है, नारेबाजी हो रही है, सामने पुलिस सुरक्षा के तहत खड़ी हुई है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू के स्वागत के लिए क्या क्या नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अब अमेरिका में ही उनको लताड़ पड़ रही है। ये नेतन्याहू के लिए सबसे शर्मिंदगी भरा मौका है कि जिस देश पर उछल कर वो ये दाव लगा रहे थे कि आज गजा को फूंक दो, आज लेबनान पर हमले कर दो, आज सीरिया को कर दो, आज ईरान पर हमला कर दो, अब वही नेतन्याहू उसी देश में अमेरिका में लताड़े जा रहे हैं। एक और प्रदर्शन दिखा रहा हूं, एक और देखिए। ये भी एक प्रदर्शन निकला सामने आया।
तो इसमें भी देखिए नेतन्याहू का पुतला लगाया गया है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, यहां तक कि आप देखिए फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। और इन सब के बीच जो नेतन्याहू की एक फोटो है, पूरा का पूरा उसका जो होर्डिंग लेयर कटआउट है, उस पर जूते बरसाए जा रहे हैं, जूते चप्पल मारे जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं और ये सब कुछ अमेरिका के अंदर हो रहा है, वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है। और इसमें लिखा भी है 7 जुलाई, यानी 7 जुलाई की एक खबर निकल कर आई है। इसमें दावा किया hundreds rally outside the White House, protesting Netanyahu's meeting with Trump। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप से मुलाकात नेतन्याहू की हुई है, उसके फौरन बाद ये सब हुआ। इसमें गिल्टी लिखा हुआ है, गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, पता नहीं क्या क्या, इस तरह से इनका फजीयत हो रही है। अब आइए अगली खबर, ये खबर निकल कर आई और सुनिए कि देखिए कैसे इजराइल का हर तरफ विरोध हो रहा। बात ये नहीं कि उनके मंत्रियों का, ग्रीक एक जहाज पहुंचता है, पानी का यही जहाज जिसका नाम है एवरग्रीन, ये वहां पर पहुंचता है। दरअसल आपने अगर बंदरगाह देखें, पोर्ट देखें, तो वहां पर सामान रखने और उतारने वाले लोग होते हैं। उन लोगों को पता लगा ये कहां जा रहा है, उन्होंने कहा ये तो इजराइल जा रहा है। कहां जा रहा, क्यों, क्या है इसमें, पता लगा इसमें उपकरण ऐसे हैं जिनसे बाद में हथियार असेंबल करके हथियार बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हम नहीं उतारेंगे, बुला लो कहीं और से। जी हाँ, ग्रीक में बहुत जबरदस्त तरीके से इसको लेकर विरोध जताया वहां काम करने वाले जो कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा हम एक भी व्यक्ति इसमें से सामान नहीं उतारेगा, इसलिए नहीं क्योंकि जो ये सामान जा रहा है इसे हथियार बनेंगे और इनका इस्तेमाल ही गजा में होगा और हम गजा के नरसंहार में सहभागी नहीं बनना चाहते। आज हम इसे उतारेंगे, यहां से उतार कर करेंगे तमाम चीजें, उसके बाद फौरन ही इसका इस्तेमाल होगा और हम कहीं ना कहीं इसमें सहभागी हो जाएंगे। यानी देखिए, वी स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड रिफ्यूज टू बिकम टारगेट ऑफ रिटेलिएशन आवरसेल्व्स। उन्होंने कह दिया एंड द यूनियन ऑफ डॉक वर्कर्स एट एथेंस पोर्ट सिटी। ग्रीक में बड़ा जबरदस्त ये एक झटका, ये भाई मैं तो इजराइल के लिए मानूंगा कि अब हर जगह ऐसे ही प्रदर्शन हो रहा है, वही वाली स्थिति फिर से लौट कर आ गई है। अब ये क्या है, हुती लड़ाकों की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया है, ये धमकी ही मान लीजिए। उन्होंने कहा नो शिप विल पास अंटिल एड इज डिलीवर टू गजा, डिक्लेयर द यमनी मिलिट्री। उन्होंने कहा कि हम किसी भी शिप को यहां से जाने नहीं देंगे जब तक गजा के लोगों का अधिकार, खाना पीना, दवाइयां, इलाज, ये सब नहीं मुहैया कराया जाता समय पर, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। देखिए अगले पिछले 24 घंटे में मैंने आपको दिखाया भी था, एक जहाज जिस पर हमला किया जाता है उसके क्रू मेंबर को निकाल लिया जाता है। वो इजराइल जा रहा था, जहाज इजराइल का नहीं था लेकिन इजराइल जा रहा था, मिडिल सिक्स नाम का, उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। जो जितने भी उसमें बैठे होते लोग रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन जहाज को डुबो दिया जाता है। ठीक है, एक और जहाज गुजर रहा होता है, उस पर भी हमला कर देते हैं। वो बता रहे हैं हम तो हमले करेंगे और जारी रखेंगे ऐसे हमले, लेकिन इन सब के सऊदी अरब की इन्होंने पोल खोली है। यमन की आर्मी की तरफ से एक बयान जारी किया गया, बताया गया कि सऊदी अरब ने हमारी जो ये आर्म फोर्सेज है जो पैदल चलकर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 82,000 आम नागरिक तैयार है इजराइल में हमला करने के लिए, तो इन्हीं को भेजना था। ये जाने थे सारे के सारे सऊदी अरब से होते हुए निकल जाते, लेकिन अब सऊदी अरब ने हमारे आर्म फोर्सेस के लिए अपनी बॉर्डर्स को बंद कर दिया है। अगर ये रास्ता खोल दिया जाता तो फिलिस्तीन में जो इजराइल का कब्जा है उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। हमारे पास उन्हें हफ्ते भर के भीतर खदेड़ने की पूरी ताकत है, लेकिन सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी लोगों की घेराबंदी ऐसे कर दी है कि वो अंदर ही घुटने के लिए मजबूर हो गए। अब देख लीजिए सऊदी अरब के लिए स्पष्ट ये स्थिति बनी है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर, नेतन्याहू, खबर बताई जा रही है इजराइल की मीडिया की तरफ से कि नेतन्याहू सोच रहे हैं कि ईरान पर फिर से एक बड़ा हमला कर दिया जाए। ये बात इसलिए कही जा रही है वहां की तरफ से क्योंकि अगले जो पिछले 24 घंटे बीते हैं इसमें दूसरी बार है कि आनन फानन में इजराइल नेतन्याहू ने जाकर ट्रंप से मुलाकात की है। वहां सिर्फ बात गजा की नहीं चल रही, ईरान पर हमले की बात चल रही है। नमस्कार।